दोस्तों यहाँ पे हम राजस्थान के एक वीर पुत्र के बारे में जानेंगे जिनका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप प्रतापी और बहुत ही वीर शासक थे। अब इनके बारे में जानने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा थे, उनके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। उनके राज्य में एक दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। बनवीर क्या चाहता था, विक्रमादित्य और उदय सिंह को मारकर वहाँ का शासक बनना चाहता था, वहाँ का राजा बनना चाहता था। तो वो हमेशा इन दोनों भाइयों को मारने की कोशिश किया करता था। विक्रमादित्य की हत्या करवा दी और उदय सिंह को भी मारने का षड्यंत्र रचने लगा। उसने एक योजना बनाई कि जब उदय सिंह सो रहा होगा उस समय उसे मार देंगे, उसकी हत्या कर देंगे। उदय सिंह की उम्र उस समय 15 से 16 वर्ष की थी। अब आपने एक कहानी तो सुनी होगी पन्नाधाय की, जिसने उदय सिंह के बदले अपने 15 साल के बेटे चंदन को उसकी जगह सुला दिया था, ताकि जो दासीपुत्र बनवीर जो कि उदय सिंह को सोते समय मारने की योजना बना रहा था, वह पन्नाधाय के बेटे चंदन को मार दे और उदय सिंह जिंदा बच जाए। मातृभूमि के लिए एक माँ ने अपने बेटे का बलिदान कर दिया। यानी कि जब उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर जा रहा था, तब पन्नाधाय ने अपने 15 साल के बेटे को उदय सिंह की जगह सुला दिया और बनवीर ने उसे उदय सिंह समझकर मार दिया और मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं उदय सिंह के बारे में, क्योंकि विक्रमादित्य की तो मृत्यु हो गई, अब बचे उदय सिंह। उदय सिंह को पन्नाधाय ने सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। ये उदय सिंह वही है जिन्होंने बाद में उदयपुर शहर की स्थापना की। उदय सिंह का विवाह हुआ था और पत्नी का नाम था जयवंता देवी। ये लोग कुंभलगढ़ के किले में रह रहे थे। जयवंता देवी की कोख से ही 19 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उसी समय उदय सिंह ने बनवीर को हराया और चित्तौड़ पर पुनः अपना शासन शुरू कर दिया। लेकिन महाराणा प्रताप और जयवंता देवी अभी भी कुंभलगढ़ के किले में रह रहे हैं। तो हम जानते हैं महाराणा प्रताप के बचपन के बारे में। जैसा कि हमें पता है, हमारी बचपन की जो गुरु होती है वो हमारी माँ होती है। तो महाराणा प्रताप को उनकी बचपन की शिक्षा उनकी माँ ने दी। जयवंता देवी ने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा महाराणा प्रताप को दी। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था कीका, सब उन्हें कीका कहकर पुकारते थे। 1552 में जब महाराणा प्रताप की उम्र 12 वर्ष की थी, तब वे कुंभलगढ़ से चित्तौड़ आ गए। वहाँ पर कृष्णदास रावत ने महाराणा प्रताप को शिक्षा दी। तलवार चलाना, भाला, घुड़सवारी, इन सभी में महाराणा प्रताप पारंगत हुए। एक चक्रव्यूह बनाकर शत्रु सेना को परास्त कर देना और कई सारी विधि महाराणा प्रताप ने सीखी। जब वे 16 से 17 साल की उम्र के थे, तभी उन्होंने सैनिक अभियानों में जाना शुरू किया। जब महाराणा प्रताप बड़े हुए तो राजा बनने की बात आई। उनके कई सारे भाई थे जो कि राजा बनने की इच्छा रखते थे, मंशा रखते थे, किंतु प्रजा यानी कि वहाँ की जनता महाराणा प्रताप को ही अपना राजा बनाना चाहती थी। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक। महाराणा प्रताप ने कई सारे युद्ध लड़े और कई सारे युद्ध जीते। इनका जो संघर्ष है वो मुगल सम्राट अकबर के साथ, जैसा कि आपको पता होगा हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था, इसमें कई सारे सैनिक मारे गए थे। हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों की तरफ से राजा मानसिंह के नेतृत्व में हुआ था। कई राजपूतों ने अकबर के डर से महाराणा प्रताप के साथ गद्दारी की थी। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ, कई सारे सैनिक इसमें मारे गए। महाराणा प्रताप के कई लोग वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों आपको पता होगा महाराणा प्रताप का एक प्रिय घोड़ा था जो कि उन्हें अत्यंत प्रिय था। उस घोड़े का नाम था चेतक, जो कि कोई साधारण घोड़ा नहीं था। चेतक ने प्रताप का कई युद्धों में साथ दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान एक नदी या खाई पार करते समय चेतक को चोट आ गई और उसी दौरान वह वीरगति को प्राप्त हो, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में भी चेतक को काफ़ी चोटें लगी थी। चेतक वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप पूरी तरह से टूट जाते हैं। उन्हें काफ़ी रोना आता है, क्योंकि उनका जो घोड़ा था चेतक, वह काफ़ी प्रिय घोड़ा था। मेवाड़ जीतने के लिए अकबर ने कई सारे प्रयत्न किए, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसके प्रयत्नों को विफल किया। इतिहास के अनुसार जो महाराणा प्रताप का जो भाला था उसका जो वजन लगभग 80 किलो था और जो छाती पे जो कवच पहनते थे वह 72 किलो का था। 1597 ईस्वी में
जब महाराणा प्रताप की उम्र 57 वर्ष की थी, तब जंगल में किसी दुर्घटना के कारण उनका निधन हो गया। इनका उत्तराधिकारी इनका बड़ा बेटा बना। बड़े बेटे का नाम था अमर सिंह, वह इनका उत्तराधिकारी। तो इस तरह हमने यहाँ पर महाराणा प्रताप के बारे में जाना। अब महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 ईस्वी। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? तो अभी हमने कहानी में जाना, उदय सिंह। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? जयवंताबाई। महाराणा प्रताप के भाले का वजन कितना था? 80 किलो। और उनके कवच का वजन कितना था? 72 किलो। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? चेतक। हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। महाराणा प्रताप का बचपन किस दुर्ग में व्यतीत हुआ? महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में बीता था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? सन 1572 ईस्वी में। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का नाम क्या था? चक्रपाणि मिश्र। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? सन 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने अपना सेनापति किसे बनाया था? तो मानसिंह को अपना सेनापति बनाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो कि महाराणा प्रताप की ओर से लड़ा था, का नाम था हकीम खां सूरी। हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध नाम किसने दिया था? तो अबुल फजल ने यह नाम दिया था। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था जो कि उनका उत्तराधिकारी बना था? अमर सिंह।